इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। बहुत सारी हम कार्य करते हैं और जब कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, कोई कार्य हो नहीं पाता, तो आप क्या कहते हो? मेरे ग्रह चाल सही नहीं है। क्या है? ग्रह नक्षत्र सही नहीं है। आदमी कहीं जा रहा है और गाड़ी से गिर जाए, प्लास्टर बन जाए, तो कहता पता नहीं आज सुबह किसका मुंह देखकर चला था। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रातःकाल उठकर सबसे पहले देव शास्त्र गुरु का चेहरा देखो, उनकी तस्वीर देखो, तो तुम्हारा दिन अपने आप सही हो जाएगा और सारा का सारा काम संपन्न हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले उठकर किसका चेहरा देखते हो? तुम अपना चेहरा आईने में देखते हो, इसलिए तकलीफ होती है, और कोई नहीं दिखता तुम्हें सब। तो जीवन में ग्रहों का बड़ा महत्व होता है, और ग्रहों के महत्व के बारे में यदि आपने कभी शांति विधान किया होगा तो चौथे वलय के 25वें नंबर के जो छन्ने है उसमें भी आता है। मंदिर में रोज शांति धारा पढ़ते हो। शांति धारा के अंतर में कहा जाता है इत्तेन मंत्रेण आगे नवग्रह। तो नवग्रह कौन से हैं? ये तो आपके मंदिर की शांति धारा है। लेकिन कुछ दुर्बुद्धि लोग
कुछ अलग प्रवृत्ति के लोग कहते ग्रह नहीं होते, नक्षत्र नहीं होते। अरे ग्रह, नक्षत्र, तारिकाएं, सूरज, चंद्रमा सब होते हैं। अंतर इतना है कि उसको किस तरह से शांत करने का उपाय करना है। कुछ लोग भगवान के चरणों में आके बैठ जाते हैं कि नवग्रह हो, चाहे मंगल ग्रह हो, चाहे कोई भी ग्रह हो, हम तो आपके चरणों में आ गए, अपने आप ग्रह की शांति हो जाएगी। और कुछ लोग इधर उधर जाने लगते हैं। तो नौ ग्रहों की व्यवस्था के लिए हमारे आचार्यों ने सालों पहले, उनको मालूम था कि आने वाला समय ऐसा आएगा कि लोग भटकेंगे, भागेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, इसलिए उन्होंने कह दिया कि ग्रहों की शांति का उपाय बता दिया। उन्होंने कहा कि यदि सोम ग्रह से पीड़ित व्यक्ति है तो क्या करे? चंदा प्रभु भगवान की आराधना करे। मंगल ग्रह से पीड़ित है तो वास्तुज भगवान की। बुध ग्रह से है तो शांतिनाथ भगवान, महावीर भगवान आदि 8 तीर्थंकरों की। और गुरु ग्रह से है तो आदिनाथ भगवान आदि 8 तीर्थंकरों की। और शुक्र ग्रह से है तो पुष्पदंत भगवान की। और शनि ग्रह से है तो मुनिसुतनाथ भगवान की। और राहु से है तो नेमिनाथ भगवान की। और केतु से है तो मल्ली पारसनाथ। और रवि को तो पद्म प्रभु भगवान कहते ही हैं। शनिवार के दिन 2 तीर्थंकरों की विशेष आराधना होती है, राहु ग्रह की और शनि ग्रह की। मैं ज्योतिष नहीं हूं, कुंडली नहीं हूं, ये तो मैं बता रहा हूं जो धर्म की बात है, जो शास्त्र की बात है, वो बता रहा हूं आपको। अब यहां पर जो प्रसंग चल रहा है मुनिसुतनाथ भगवान का, आपने देखा होगा कि आज से 25-30 साल पहले पारसनाथ भगवान की धूम मचती थी। जो भी प्रतिमा दान करना चाहता क्या सोचता था? पारसनाथ भगवान की दे दूं। और आजकल हम लोग तीर्थ का जब निर्माण करते हैं ना, चल रहा है, तो लोग मेरे पास में आते बोले महाराज जी प्रतिमा विराजमान करना है। बोले बताओ कौन सी करना है? बोले कौन कौन सी बाकी है? पारसनाथ जी की, मैंने कहा हो गई। मुनीश्वर जी की हो गई, आदिनाथ जी की हो गई, शांतिनाथ जी की हो गई। तो जब 8-9 भगवान के हो जाते हैं ना, तो कहता है महाराज जी भगवान तो सभी की, कोई भी दे दो। पहले तो चॉइस ले लेकर आता है, फिर कहता है भगवान तो सभी जैसे ही हैं। और ये निश्चित बात है कि भगवान तो एक ही हैं, भगवान तो सब एक ही हैं। क्योंकि कोई भी हो, सबसे पहले ओम आता है, रीम आता है, फिर भगवान का नाम आता है। तो रीम में 24 भगवान और ओम में पंच परमेष्ठी समाहित हैं। तो यहां मुनीश्वरनाथ भगवान की आराधना के लिए मुनीश्वर विधान कर रहे हैं। और हमारे आपके जीवन में मुनीश्वरनाथ भगवान का विशेष महत्व क्यों है, मैं आपको बता देता हूं। आज जितने लोग यहां बैठे हैं, यदि पंचम काल के हिसाब से इनकी 120 वर्ष की आयु भी हुई, जो अधिकतम है पंचम काल में, इससे ज्यादा नहीं है, तो भी 2099 तक सब निपट जाओगे। 24 चल रहा है। अब जो बच्चा 2-4 साल का, उसकी बात नहीं करता हूं मैं, समझदारों की बात कर रहा हूं जो 20 साल से ऊपर के हैं। तो 2099 में निपट जाएंगे, 99 तक। अभी कौन सा सन चल रहा है? 2024, 2025, 2026, 2030, 2042, सब कुछ चलेगा। तो जब क्या है, सबसे पहला नंबर है 2 और बाद में है 0, उसके बाद में क्रम बदलता है। लेकिन ये 2 और 0 नहीं बदलेगा। ये क्या नंबर है? 20। और 20वें नंबर के कौन से भगवान हैं? मुनीश्वरनाथ भगवान हैं। तो ये सदी ही मुनीश्वरनाथ भगवान के नाम की चल रही है, क्योंकि 20वीं सदी जो है वो मुनीश्वरनाथ भगवान की है। बात शनि मंगल की बात नहीं है, बात है प्रभु की आराधना से। इस विधान की आराधना में आपने पढ़ा, इंसान अच्छी गति में जन्म लेके खोटे कार्य कर रहा है। इस विधान में पढ़ा आपने, निंदी कार्य कर रहा है, नीच कार्य कर रहा है। उच्च उत्तर कोत्री जन्मा है लेकिन नीच कार्य कर रहा है। कैसे नीच कार्य कर रहा है? कभी आप लोग भोजन करने रेस्टोरेंट में गए, होटल में गए, सारों को पाप लग जाएगा, भगवान के सामने झूठ बोल रहे हो। कभी गए नहीं सारे? कई तो 2 दिन पहले होके आए होंगे, सब गए ना, कभी ना कभी तो गए। वो बोले महाराज जी आप भी तो गए होगे बचपन में। कोई बात नहीं। देखिए जो है, मैं बता रहा हूं कि रेस्टोरेंट में जाते हो ना, कभी तो थाली आपके पास भोजन की आए ना, कभी थाली भोजन की आए, तो उस थाली को गौर से देखना, उस थाली को गौर से देखना और आके विचार करना, कहीं ये वही थाली तो नहीं है जिसमें कोई मुस्लिम संप्रदाय का, ईसाई संप्रदाय का व्यक्ति भोजन कर रहा हो, जिनके हाथ का छुआ हो हम खा भी नहीं सकते। ऐसा उस थाली को विचार करना और अगले बार फिर खाने जाना, तो एक आध व्यक्ति खाना तो बंद खरीदेगा। हो रहा है, बर्तन वही है, व्यवस्था वही है, लेकिन क्या है, परिवर्तन आपके विचारों का नहीं हो रहा है। आज चल रहा है, कल भी शाम को बताया था मैंने, क्या चल रहा है? बोले होटलों में आदमी जा रहा है और कहता है वो हाइजीन चल रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है।
ये तुम्हारे मन को विकारित कर रहा है। पहले के समय में आपको पता है, आजकल के समय में बच्चे सबसे ज्यादा कहां पर जाते हैं? आजकल के समय में सबसे ज्यादा बच्चे कहां पर जाते हैं बताओ आप? कहां जाते हैं? अस्पताल में जाते हैं। सबसे ज्यादा जन्म लेने के बाद बच्चा अस्पताल में जाता है। और पहले के जमाने में बच्चा जन्म लेने के बाद कहां जाता था? अपने नाना के यहां, क्योंकि पहले बच्चों के जन्म नाना मामा के यहां होते थे तो वहां भागता था। और आजकल के बच्चों के जन्म अस्पताल में होते हैं, इसलिए वो अस्पताल की ओर भागता है, क्योंकि जन्मभूमि टेरती है ना, जहां पर जन्म होगा वहीं भागेगा। पहले होता था कि नाना मामा के जन्म होता था तो वहीं भागते थे बच्चे। और आजकल खांसी है तो डॉक्टर, सर्दी है तो डॉक्टर। पहले के जमाने में दादी माँ नानी में काढ़ा पिलाती थी, आदमी गायब। बड़े बड़े फ्रैक्चर को पट्टी बांध के काम हो जाता था। और आजकल तो विज्ञान इतना बढ़ चुका है, उंगली तिरछी हुई बोले हेयर फ्रैक्चर हो गया, लाओ बांधो प्लास्टर, 4 दिन खत्म का। जो भी है वो भी जरूरी है। तो बात चल रही थी कि हमारे जीवन में हमने अच्छी गति पाई, अच्छा कुल पाया, और अच्छा कुल पाने के बाद में हम अपने जीवन को सही नहीं कर पा रहे। इंसान कहने को तो इतना समझदार है कि चांद तक की खोज कर ली, और ना कहने को इतना मूर्ख बन गया कि मंदिर में बैठे बैठे उसको बात समझ में नहीं आती ना। जैसे मैंने बोला ना, कितने लोगों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया, किसी ने हाथ नहीं उठाया। एक बोला महाराज जी हमें समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। बोले हम तो अपने काम की बात समझते हैं, और वैसे काम पूरी दुनिया समझ जाती है। एक बार एक व्यक्ति को अमेरिका जाना था। अमेरिका जाना था, घर में ताला बंद किया, गाड़ी लेकर एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट वाले से कहा कि भाई मैं 3 महीने बाद आऊंगा, 3 महीने के बाद मैं आऊंगा, हो सकता है 6 महीने भी लग जाए, मेरी गाड़ी आप पार्किंग में लगा लो। एयरपोर्ट वाले ने 6 महीने का बिल बना के दे दिया उसको। उसने देखा ये तो बहुत ज्यादा है, क्या करूं? उसने अपना दिमाग को कुदिमाग बनाया, बुद्धि को कुबुद्धि किया, मास्टरमाइंड स्ट्रोक खेला। उसने क्या किया, बैंक में गया और कहने लगा कि मुझे थोड़ा सा लोन चाहिए। बैंक वाले बोले उसके बदले में क्या रखोगे? बोले ये मेरी गाड़ी है, इसको रख लो और लोन मुझे दे दो। एक गाड़ी को मेरी रख लो और लोन मुझे दे दो। बैंक वाले ने लोन दे दिया, उसने गाड़ी रख दी। 6 महीने बाद आया, गाड़ी सुरक्षित की सुरक्षित वापस, और थोड़ा बहुत उसको ब्याज लगा और सारा काम संपन्न हो गया। ऐसे दुर्बुद्धि लोग होते हैं। उसने क्या दिमाग लगाया कि बोले वहां रखूंगा पैसे ज्यादा लगेंगे, बैंक में गाड़ी सुरक्षित, लोन का लोन मिल गया और सारा काम संपन्न हो गया। ऐसी बुद्धि आप सत्संग में लगाओ, ऐसी बुद्धि आप अच्छे कर्म में लगाओ, ऐसी बुद्धि आप अच्छे कार्य में लगाओ तो आपके जीवन का बेड़ा पार हो जाए। लेकिन आपका जीवन का बेड़ा गर्क हो रहा है। इसी कारण से हो रहा है कि हम लोग इधर उधर की बातें करते रहते हैं। आज बहुत सारे प्रसंग हैं। पार्श्वनाथ भगवान जी के जिन मंदिर में मुनीश्वरनाथ भगवान की आराधना, और साथ ही साथ में जो विद्याभूषण समृद्धि सागर जी महाराज जिनकी प्रेरणा से ये मंदिर बना है, और बहुत सारे मंदिर बने हैं। मैं आपको बताऊं उन संत के बारे में, उन्होंने कितनी अचेतन कृति बनाई वो तो आप जानते होंगे, लेकिन उन्होंने चेतन कृतियों का निर्माण भी किया। स्याद्वाद गुरुकुल खोला। आजकल गुरुकुल की परंपरा चल गई, लेकिन जब कोई जानता नहीं था कि गुरुकुल क्या होता है, उस समय सबसे पहले स्याद्वाद गुरुकुल के नाम से स्कूल खोले। उसमें लोगों ने धार्मिक शिक्षा ली। हम भी उसमें पढ़ नहीं पाए, लेकिन मध्य प्रदेश में हम लोग जाते हैं, जब बिहार करते हैं तो जगह जगह पर जमीन की जमीन पड़ी है। स्याद्वाद के नाम से उन्होंने बहुत सारे काम किए, और उन्हीं के परिवारजन में से आज तो त्रिलोक तीर्थ पर पंचलाक हो रहा है। उस पंचलाक में भगवान के माता पिता बनने का अवसर यहीं आपके नोएडा सेक्टर 50 के निवासी धर्मनिष्ठ श्री श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी मुन्नी देवी को प्राप्त हुआ। और सुखद संयोग है कि लोग गुरु के पास जाते हैं कि गुरु महाराज के जाके आशीर्वाद लेंगे, दर्शन करेंगे, लेकिन इनका पुण्य प्रबल है कि गुरु महाराज स्वयं यहाँ पर पहुँच गए और उनके आशीर्वाद की छाया तले इनकी गोद भराई हो रही। अभी माता जी बता रही थी ना कि कुछ अवसरों में आदमी को बिना बुलाए जाना चाहिए। कौन कौन से अवसर में? किसी की समाधि हो रही है, किसी की दीक्षा हो रही है, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक चल रहा है, सत्संग चल रहा है, कभी कोई दीक्षार्थी की माता पिता की गोद भराई आदि की रस्म हो रही है, तो इसमें इंतजार मत करो कि मुझे बुलावा आएगा तो मैं जाऊंगा। हाँ ठीक है, उस व्यक्ति से तुम्हारा बैर है तो उसके द्वारा दिया भोजन मत करना,
भोजन मत करना चल जाएगा, क्योंकि गोद भराई उस व्यक्ति की नहीं हो रही, बल्कि उन्होंने जो भगवान के माता पिता का पद प्राप्त किया है उसकी गोद भराई करने जा रहे हो। तो ये भाव लेकर जाओगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। भगवान जी के पास में कुछ भी खास नहीं है, वहां पे तो सब कुछ बेखास है, मतलब सब कुछ जो है विशेष है, वहां तो सभी विशेषता है। लेकिन नीचे क्या विशेषता है? जब उनकी वेदी के नीचे झुक के देखोगे तो पत्थर पे आप पाओगे कि एक तरफ जो है शेर है और एक तरफ गाय है, और बीच में भगवान महावीर स्वामी का उपदेश चल रहा है। ये भगवान महावीर स्वामी का समोषण है। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।